अभी हम हैं दरखा पंचायत के दरखा गांव में और यहाँ के अभी निवर्तमान मुखिया सालिक मलिक जी है और ये अलीगंज प्रखंड में आते हैं और हमारे साथ देख रहे हैं यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और ये मुखिया जी यहाँ कितने विकास किए हैं और विकास के बारे में क्या क्या उनका मुद्दा है, यहाँ किस तरीका से लोगों का निपटारा किए हैं, समस्या का बात करेंगे। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम बॉबी मिश्रा होगा। बॉबी मिश्रा जी। सर कहाँ रहते हैं आप? जी हम दरखा गाँव में ही रहते हैं। सर पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? काफ़ी विकास हुआ है और ये तो देखने की चीज़ है और इसमें छुपाने की चीज़ नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं 5 साल के दरमियान में जो विकास करने का काम किए हैं वो 10 साल पहले विकास नहीं हुआ था जो सालिक मुखिया के रीजन में हुआ है। ये छुपाने की बात नहीं है और इसमें किसी प्रकार की ऐसा भी नहीं है कि हम घुसपैठी वाला काम करते हैं। हम जनता है, जनता सही ही बता सकती है। वो बहुत सुंदर विकास करने का काम किया और उम्मीद लगता है कि इस बार फिर उन्हीं के हाथ में सत्ता आ जाएगी और हम लोग कामयाबी पुरुष के हाथ में सत्ता देने का काम करते हैं। हम लोग गलत आदमी के हाथ में सत्ता देने का काम नहीं करते हैं। जो भाईचारा बना करके रहने का काम करता है, लोगों को ले करके चलने का काम करता है, सुख दुख में हर पैमाने पर खड़े रहने का काम करता है, मैं उसी को वोटिंग करना चाहता हूँ। इसके पहले तो हमको लगता है कि पूरे ग्रामीण से अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं था और हम सिर्फ ही नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल और ग्रामीण लोग हैं उनसे भी पूछा जाए कुछ नहीं विकास था। लेकिन इनके रीजन में तो बहुत विकास हुआ, चाहे महना हो। इस दरखा पंचायत के दरमियान में 4 गो गाँव आता है, महना, बल्डा और मरकामा। तो इसमें सबसे ज़्यादा महना में काम हुआ और बड़े बड़े काम की जहाँ तक की बात है तो एक बगल में है रामचंद्र पंडित के घर तर से लेकर के दुर्गा स्थान तक जाने के लिए आदमी को बहुत सोचना पड़ता था, पैर में कीचड़ लग जाता था। और अभी आप जाइएगा ना तो एकदम पैर में मिट्टी तक नहीं लगेगा, पानी तक तो लगे, पानी की तो दूर बात है मिट्टी भी नहीं लगे। एकदम जो कर्मशील व्यक्ति हैं, समझे, जो काम करिंदे आदमी हैं उन्हीं को वोटिंग करना चाहिए। अनाप शनाप आदमी को वोटिंग, कर्मशील पुरुष हैं जो काम करिंदे हैं उनको वोटिंग होना चाहिए और होगा ही भी। हम तो जानते हैं कि होगा भी और होना चाहिए। तो जो विकास करता है उसी को वोटिंग होना चाहिए। अगर जो जनप्रतिनिधि पैसा कमाने के अगर उद्देश्य से अगर आ जाता है तो उसको वोटिंग नहीं करना चाहिए। काम विकास के नाम पर ही वोटिंग करना चाहिए। सरकारी एम्बुलेंस तो नहीं है, हाँ सामुदायिक भवन है, लेकिन एम्बुलेंस की जहाँ तक की बात आती है तो एम्बुलेंस यहाँ नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस बार हमने सारे जनता जो है सो मुखिया से मांग करेंगे कि इस गांव में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। बहुत बड़ी आबादी है इस गांव में और यहाँ 2900 वोटिंग है। यहाँ 2900 वोटिंग है पूरे इस गाँव में जी, दरखा गाँव में। और यहाँ एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और आपने अभी आदास्त करा दिए तो हमने मुखिया से मांग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरा नाम बॉबी मिश्रा है। प्रतिमा देवी, कौन गांव है ये? दरखा। मुखिया जी का काची नाम है? सालिक मियाँ। सालिक मियाँ। कैसा काम करता है आपका? अरे काम क्या करते, जहाँ करता है वहाँ, यहाँ क्या करता है? यहाँ कुछ नहीं करते हैं। सब नाली से कौन बनवा दिया रोड वगैरह जो? अरे ये ठेका लिया से बनाया है। अरे ठेका तो ठेकेदार रहता है। पानी इन्हें बनाता है, इन्हें नली होता है, इन्हें पानी बहता है। पैसा ले लिया, मुखिया बन गया सर, बस उतने तक ले पैसा ले लिया। ठीक करता कुछ नहीं, जब हम कुछ नहीं जानते तो ठीक है। ये पक्का का है वो है, बस कमाते हैं खाते हैं। उसको मिला है गरीब अबीर के जिसको मिला, मगर आपको कुछ नहीं मिला है। पंडित जी के बारे में पंडित जी को कुछ नहीं मिलता। हम गरीब आदमी कमाते खाते हैं। जिसको मिला वो जानते हैं, जिसको धन है उसके मिलेगा, जिसको धन नहीं है उसको नहीं मिलेगा। महेश राम चंद्रवंशी, दुर्गा माँ का सेवक। अच्छा, दुर्गा माँ का सेवक है। हाँ। मुखिया कौन है आपका? मुखिया सालिक मियाँ है। तब काम कैसा होता है आपका गांव में? अभी गांव में कर रहे हैं, सुन लो, गांव में कर रहे हैं। दुर्गा थान के रोड में आने जाने का जगह नहीं है, उसको बनवाइए तब न मानेंगे उसको। वो काहे ऐसा है, रास्ता नहीं जाने में बनता है, रास्ता आने में नहीं बनता है। जखने हमको रोड में आने जाने का रास्ता नहीं दिला रहा, नहीं बना रहा है, कैसे क्या होगा बोलो? रास्ता तो चाहिए। तो रास्ता नहीं दे रहा है तो देवल तैयार है, लेकिन बनावे खड़ी होगा तब न। बनवाने रहा है उसको? हाँ, नहीं बनवा रहा। क्या नाम है आपका? महेश राम चंद्रवंशी, दुर्गा माँ का सेवक है। धीरज कुमार। धीरज जी, कौन से पंचायत से आता है?
दरखा पंचायत से हैं, कौन गाँव में रहते हैं? दरखा गांव में। और दरखा पंचायत में 2 पंचायत समिति कैंडिडेट हैं, उसमें 14 भाग 14 से हम हैं। वन पश्चिमी पूर्वी है, पश्चिमी से हम नहीं, मेरी वाइफ खड़ी है ना। और इसके पहले मेरे पापा उप प्रमुख भी रह चुके हैं यहाँ पंचायत समिति से जीतकर, और 2 बार पंचायत समिति मेरे घर से जीते हुए हैं। अच्छा, समिति की प्राथमिकता क्या होती है? देखिए, समाज समिति का प्राथमिकता है उसका ब्लॉक लेवल की जो भी काम है, जनता का जो भी जैसे राशन कार्ड वगैरह वगैरह और आपको लेके राशन वितरण जो प्रणाली है जितना है, ये सब समिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस काम को लेकर के और ब्लॉक में जो भी जाता है यहाँ से बाय पंचायत आम सभा ग्राम सभा को लेकर ब्लॉक में जो योजनाएं जाती है उसको वहाँ अनुमोदन करवाना, और उसको वहाँ से, और कुछ इस बार अलग पंचायत समिति के लिए फंड भी आ रहा है जो कि उनका व्यक्तिगत स्वतंत्र फंड होगा। ऐसे पहले तो सेंटिंग में थे, लेकिन आज कुछ फंड भी है, उसमें वो अपना मनरेगा से भी 40% और प्लस में टाइड एंड टाइड योजना है उसके थ्रू भी कर सकते हैं गली नली में। तो हमको लगता है कि इस बार पंचायत समिति को माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कुछ ऐसा मिला है पावर की, कुछ बढ़िया विकास। इसमें हमारा सबसे जो है अभी देखिए, गली नली जो है अभी भी बहुत काम गली नली में बाकी है। जहाँ देखिए गली, खास करके नली को तो इतना नली का हालत ख़राब है कि बस देखिएगा कहीं भी वही है ना। तो गली और नली, और दूसरा जो पानी है, तो पानी हम लोग के हाथ से बाहर है, ये PhD को दे दिया गया, जल नल में अब रहा नहीं, तो ये तो PhD हो गया। इस पर हम लोग कुछ बोले तो बिना मतलब का सब मुखिया PhD का नाम लेकर के जल नल से कट मार देता है। लाचारी आज आप ही समझिए। क्या हम करेगी जनता? PhD से मिलेगा अपना मुखिया से? ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि माननीय नीतीश जी का जो सरकार है, ये मुख्यमंत्री का योजना है, और वो PhD को दिए, तो हम लोग को आखिर कुछ दें कि उसमें हम इंटरफेयर कर सकें। लेकिन हमारे पास अभी तक इंटरफेयर करने का वैसा कोई है ही नहीं, पावर ही नहीं दिया गया कि आप उसमें इंटरफेयर करिए। जहाँ तक दबाव की बात है, ये पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते जो ठेकेदार हैं स्थानीय जो ये कर रहे हैं उस पर दबाव बनाने का काम करेंगे, और कर रहे हैं। जहाँ भी बंद है वहाँ हम बोरिंग करवाना करें, दूसरा बोरिंग करिए, है ना। जनता को क्या संदेश देंगे अपने पंचायत? जनता का संदेश हम ये देंगे कि विकास की बातें करना और विकास करना दोनों 2 चीज़ें। आप जानिए कि हम यहाँ मैंने जितना भी चापाकल बहुत सा नज़र आ रहा होगा, वो मेरे पापा जी का ही मैंने पूर्व में दिया हुआ है। उसके बाद 2 पंचायत 2 कार्यकाल हुआ, आज तक जो है सब 5 साल पूरा हो गया, कुछ नहीं कर पाए। हमारा वादा है जनता से कि आप हमें वोट दें और चुने, हम आपके उम्मीद पर खरा उतरेंगे और हमेशा जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव भी मेढक के जैसा नहीं है कि अभी 5 मतलब आया चुनाव तो टर हुए और उसके बाद जनता खोजते रहे गायब में। 5 साल जनता के बीच में रहना हमारा काम है, और उनका जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, या फिर आप जो है आवास योजना, किसी भी तरह का जो समस्या है उससे हमेशा हम जुड़े रहते हैं, और उनको सहयोग की राशि हो या जो है लाभ सरकार का योजना जितना आ रहा है जन जन तक फैलाने और उनको उनके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं।